डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स दिल्ली पुलिस सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर 12 के अंदर एवरेज यानी औसत पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर 11 में एवरेज औसत के पार्ट 1 क्वेश्चंस को हमने किया था। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर उसी के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे जो पार्ट 1 में हमने बेसिक पॉइंट्स क्लियर किए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जो हमारे दिल्ली पुलिस और उससे लेवल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए। आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? एक वर्ग यानी एक क्लास में पुरुष छात्र तथा महिला छात्र यानी मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट का जो रेशियो है यानी अनुपात क्या है? 1:1। और कह रहा है कि अगर क्लास में पुरुष छात्र यानी मेल स्टूडेंट की जो औसत ऊंचाई है यानी एवरेज हाइट है वो क्या है? 128 सेंटीमीटर, जबकि क्लास में सभी स्टूडेंट की जो औसत यानी एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है वो है 127 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्लास में महिला छात्र यानी कि फीमेल स्टूडेंट की एवरेज हाइट यानी औसत ऊंचाई क्या है। मतलब एक क्लास में पुरुष छात्र और महिला छात्र है, मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट है जिनका रेशियो दिया हुआ 1:2। कह रहा है उसी क्लास में पुरुष जो स्टूडेंट है, पुरुष स्टूडेंट की जो औसत ऊंचाई है यानी कि मेल स्टूडेंट की जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है वो 120 सेंटीमीटर। और उसी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है टोटल उनकी जो औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट है वो 127 सेंटीमीटर। क्लास में बताइए कि फीमेल स्टूडेंट की औसत हाइट क्या है। तो आपने देखा कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान तरीका है और इजी तरीका इसका क्या है? सिंपल तरीका यही है कि आप देखिए कि इसमें कुछ नहीं दिया। जब भी रेशियो आता है ये 1:1, अगर आप इसको 1x माने, ये 1x मतलब x ही हो गया, तो पुरुष भी x हो गया और फीमेल भी x। तो यानी पुरुष छात्र यानी कि मेल स्टूडेंट x है और फीमेल स्टूडेंट भी x है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है? एक 128 क्या है? मेल स्टूडेंट की एवरेज हाइट। तो एवरेज हाइट अगर है पुरुष x है तो x इंटू 128 प्लस फीमेल स्टूडेंट आपको मालूम है, हमने मान लिया नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट कितनी है, मतलब हमने मान लिया कि इसमें p है और इसकी जो हाइट है वो दे रखा है एवरेज हाइट x है, तो p इंटू एक्स बराबर में टोटल जो आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? तो x फीमेल और x मेल, x प्लस x और टोटल का एवरेज हाइट क्या है? इंटू में 126। हमेशा याद रखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम है एवरेज इंटू में टोटल नंबर। तो आपने देखा कि यहाँ पर पुरुष छात्र का जो नंबर है वो x है और महिला का भी x है और पुरुष का एवरेज हाइट दे रखा है 128 और जो फीमेल है उसका हाइट नहीं मालूम, आपको फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि उसकी जो एवरेज है वो p है, तो x इंटू 128 प्लस p। अब इक्वल में टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हो गए? x प्लस, उसका एवरेज क्या है? 127। अब आप देखेंगे इसमें ये आ जाएगा x इंटू में 128 प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू 2x इंटू 120। x कॉमन ले लोगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2 इंटू 127 क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो 254 आ गया और माइनस 128 तो आपका जवाब आ गया 126। बिल्कुल करेक्ट। तो एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका सिंपल फंडा ये देखना है कि एवरेज इनटू टोटल नंबर, एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसका टोटल निकल जाएगा जो एज दे रखा है या हाइट दे रखा है। जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन सीडीएस 2005 में पूछा गया है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है एक सिटी यानी एक नगर में कुल 500 परिवार है, 500 फैमिली, जिनमें से 260 परिवारों के पास यानी 260 फैमिली के पास जमीन नहीं है और शेष रिमेनिंग 240 फैमिली के पास यानी परिवारों के पास 500 एकड़ भूमि यानी जमीन है। तो कह रहा भूमि के स्वामित्व की प्रति परिवार औसत क्या है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल घुमाया गया है। आप देखिए ये सीरीज 2005 में क्वेश्चन को पूछा गया, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। ये कह रहा है कि एक शहर में टोटल 500 फैमिली है, परिवार है, जिसमें से 260 के पास तो जमीन नहीं है
और जो रिमेनिंग बच गए 240 उनके पास 500 एकड़ जमीन। तो कह रहा है कि बताइए कि जो लैंड लॉर्ड कह रहा है कि भूमि की स्वामित्व की प्रति परिवार औसत क्या हो, यानी टोटल जो मेंबर हो गए सिटी के अंदर वो तो 500 हो गए, और टोटल जमीन कितनी है, तो जमीन आपके पास केवल 500 एकड़ है। तो आप जानते हैं, आपको बता रखा हमने कि एवरेज मतलब होता है टोटल अपॉन में टोटल नंबर। तो 500 टोटल एकड़ जमीन है और मेंबर है 500। तो 500 को 500 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया 1 एकड़। ये दिया गया बी ऑप्शन में, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक वर्ग यानी एक क्लास की 150 छात्र के ग्रुप में उसका जो एवरेज दे रखा है वो 60 किलोग्राम, और कह रहा है कि यदि 50 पुरुष छात्रों को, यानी अगर 50 मेल जो स्टूडेंट है उनका अगर एवरेज दे रखा है तो 70 किलोग्राम, तो कह रहा है बताइए टोटल क्लास में 100 जो गर्ल्स हैं उनका औसत वजन क्या हो। तो आपने देखा कि क्लास में टोटल 150 स्टूडेंट है, जिसका समूह का पूरे का जो एवरेज है वो 60 किलोग्राम। उसमें से 50 जो मेल स्टूडेंट है उसका एवरेज दे रखा है 70, बचे 100 जो फीमेल्स है, लड़कियां गर्ल्स हैं, उनका औसत वजन पूछा गया। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि आपके पास 150 स्टूडेंट है और एवरेज दे रखा है 60, तो 150 इंटू 60 टोटल हो। टोटल में 50 मेल है तो 50 इंटू 70 हो गया, प्लस 100 गर्ल्स है, उसकी एवरेज नहीं मालूम, एक्स मालूम। तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे 9000 माइनस में आ जाएगा ये 70, 3500 इधर है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल में आ गया 100x, लेस कर दो 5500, 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करो, आपका राइट आंसर आ गया 55, डी इज करेक्ट आंसर। अब आप देखोगे क्या कह रहा है, 10 विभिन्न स्थानों के चावल का औसत मूल्य 4.85 रुपीज प्रति किलोग्राम, यानी कि 10 जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में जो राइस है उसका जो एवरेज रेट है तो 4.285 रुपीज पर केजी। और कह रहा है कि एक सप्ताह के बाद 1 वीक लेटर 3 स्थान के चावल का जो मूल्य 3 प्लेस के चावल का जो रेट था वो 20 पैसे पर केजी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तथा एक स्थान पर 10 पैसे रिड्यूस हो जाता है। तो बताइए चावल का न्यू एवरेज क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने देखा कि 10 प्लेस में 3 प्लेस का तो आपको दे रखा है एवरेज, तो 3 इंटू में आ गया 4.85, और 0.2 बढ़ा है तो 0.2 ऐड कर, इसी तरह से 1 प्लेस में लेस हुआ है तो 4.85 माइनस में 0.1, और 6 प्लेस में वही रहेगा 6 इंटू 4.85 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, तो ये आपका निकल जाएगा न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू में ये आ जाएगा 5.05, 4.75 प्लस 29.10 आ गया, ऐड कर दो 49 आ गया, 49/10 4.9, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 100 छात्रों की एक वर्ग यानी 100 स्टूडेंट की एक क्लास है, जिसमें उसके जो विषयों में प्राप्तांक का औसत यानी कि सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो 30 है, और 50 स्टूडेंट की दूसरी क्लास है, उसमें कह रहा है समान विषय सेम सब्जेक्ट जो उसके जो मार्क्स का एवरेज है वो 60 है। तो दोनों क्लास के छात्र का कुल प्राप्तांक का औसत है, यानी टोटल जो मार्क्स उसने लिए उसका एवरेज किया। तो सिंपल सी बात है कि 100 स्टूडेंट जो है एक क्लास में उसका एवरेज 30 है, तो 100 इंटू 30 हो गया, और दूसरी क्लास में 50 है उसका एवरेज 60, 50 इंटू 60, टोटल आपके पास स्टूडेंट कितने हो गए 100 प्लस 50 100, तो 300 ये आ गया, 3000 ये आ गया, 5 6 30, 3000 ये आ गया, और नीचे आपका है 150, ये आ जाएगा 6000 अपॉन 150, जीरो से जीरो कैंसिल है, 15 4 जा 60, 40 इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखेंगे 6 पॉइंट में कह रहा है कि 19 राशियों यानी 19 नंबर का जो एवरेज है वो 4 है, और यदि उनमें से एक राशि यानी 1 नंबर अगर 24 है और शामिल यानी इंक्लूड कर लिया जाए तो 3, तो कह रहा तो नए का औसत क्या होगा यानी एवरेज क्या होगा। तो आप देखेंगे कि आपके पास 19 नंबर है उसका एवरेज 4 है, तो 19 इंटू में 4 आ गया, और एक न्यू नंबर आपने ऐड किया 20, तो ये आ जाएगा 19 इंटू 4 प्लस 24,
टोटल नंबर कितने हो गए 19 और एक आपने ऐड किया 20, तो 76 प्लस 24/20 ये आ जाएगा 100/20 यानी 5 इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ये एनडीए के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 4 राशियों का औसत 20, 4 नंबर का एवरेज 20 दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रत्येक राशि में एक नई राशि सी जोड़ दिया है, यानी एवरी नंबर में अगर आप एक एक्स्ट्रा नंबर सी ऐड कर देते तो इसका एवरेज यानी औसत क्या हो जाता है 22, पहले 20 था अब 22 हो जाता है। तो कह रहा है बताइए सी के मान क्या है, सी का वैल्यू क्या है। तो 4 राशि का औसत 20 है तो रूल की अकॉर्डिंग 4 into 20 और हर राशि में आपने सी ऐड किया है तो 4 में सी ऐड करेंगे तो 4c ऐड हो जाएगा और मिलता क्या है तो इसका जो एवरेज है वो 22 हो जाता है 22 into 4 तो 4c हो जाएगा 88 माइनस में 80 यानी 8 आ गया 4 2 8 आपका आंसर आ गया 2। यही जवाब राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया, यानी एक ऑफिस है किसी भी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं जितने भी उसमें काम करने वाले हैं ऑफिसर्स है ऑफिस में काम करने वाले उनका जो एवरेज सैलरी है वो 60 रुपीज। कह रहा 12 अधिकारियों का प्रत्येक व्यक्ति औसत वेतन कितना है 400 रुपया है। तो कह रहा है शेष कर्मचारी का प्रत्येक व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपया है। तो संस्था में कर्मचारी की कुल संख्या क्या है, यानी अगर कुल संख्या अगर आप मान लेते हैं एन तो टोटल का सम क्या होगा 60 था उसका एवरेज तो 60 इंटू एन। अब कह रहा है कि अगर आपके पास n मेंबर थे उसमें से 12 मेंबर का तो एवरेज 400 है तो 12 इंटू 400 रिमेनिंग कितना बचा तो n माइनस 2 इसका एवरेज कितना है 56। अब इसको सॉल्व कर दो आपकी वैल्यू आ जाएगी 60n आ गया 4800 प्लस में 56n माइनस में 672 ये आ जाएगा 60n माइनस 56n 4800 माइनस 672 4128 आ जाएगा। तो 4n 4128 आ गया तो n क्या होगा 4128/4 4 से डिवाइड कर दो 1032 इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे 9th क्वेश्चन है ये पूछा गया दिल्ली पुलिस के अंदर कह रहा 8 व्यक्तियों की एक टीम यानी 8 पर्सन का एक टीम था तीरंदाजी प्रतियोगिता में तीरंदाजी के तीर चलाने के कॉम्पिटिशन में भाग लिया। सबसे अच्छा जो तीरंदाज था तीर चलाने वाले उसने 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 92 अंक प्राप्त करता उसका प्राप्तांक औसत जो प्राप्तांकन एवरेज क्या हो जाता 84 होता। तो कह रहा पूरी टीम ने कुल कितने अंक यानी कुल कितने जो है उसने अंक प्राप्त किए यानी कुल कितने जो डिजिट उसने ऑब्टेन किए। तो ऐसे ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2005 में पूछा गया। ऐसे भी क्वेश्चन के लिए तरीका हुई 8 व्यक्ति है और एवरेज आप मान के चलें कि 84 हो जाता है। कब होता है जब वो 85 की जगह 92 बनाता है तो 84 होता है। यानी कि अगर इसको हम 84 मान के चले तो 8 इंटू 84 आ गया लेकिन इसमें क्या है 92 की जगह 85 क्या है -92 करो प्लस 85 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 672 और ये -92 प्लस 85 ये आ जाएगा 7 घटाओगे 665 आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा गया है एसएससी 2008 के अंदर कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत यानी एवरेज 12.4 जब वो अपने अंतिम यानी लास्ट मैच में 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है तो उसकी गेंदबाजी के औसत यानी एवरेज में 0.2 का सुधार हो जाता है। तो कह रहा है कि लास्ट मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या क्या थी। तो आप देखेंगे 12.4 इंटू में x प्लस में आ जाएगा 26 12.4 ये 12.4 इंटू में x आ गया 12.4 इंटू x प्लस में 26 इक्वल में क्या होगा तो उसने मान लो x विकेट थे अब उसने 5 विकेट और ले लिए तो 5 प्लस x हो गया और नंबर कितना मार्क रन कितने दिए 12.4 दिया था लेकिन 0.2 का सुधार हुआ तो इतना रन कम देगा तो 12.4 माइनस 0.2 ये आ जाएगा 12.4x प्लस 26 5 प्लस x इंटू में 12.2 तो ये आ जाएगा आपका कितना 12.4x प्लस 26 इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर दो 61 आ जाएगा 12.2x आ गया तो 12.4x में से 12.2x को
बराबर हो जाएगा 61 माइनस में 26। 0.2x बराबर क्या होगा आपका 35। x की वैल्यू हो जाएगी 35 अपॉन में 0 पॉइंट को हटाओगे 10 आ जाएगा, 2 5 10, ये आ गया 175। तो आपने देखा एवरेज के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही फॉर्मेट पे आपने बना दिया। एक ही फॉर्मेट क्या था, ये जानना है कि जो एवरेज दिया गया उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ टोटल निकल जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर उस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए जिसको इसकी जरूरत है, और ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। जो हम करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस रीट के अंदर जीरो टू हाइड, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है हमने और बिल्कुल दिल्ली पुलिस के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को करवा रहे हैं।